हेलो एवरीवन, आज इंग्लिश का ऐसा टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसको आप यूज तो करते हैं बट प्रॉपर पता नहीं होता सिंटेक्स स्ट्रक्चर कहाँ है। आज प्रॉपर सिंटेक्स स्ट्रक्चर के साथ सीखते हैं। मैं दीपक गाबा आज आपको इंग्लिश एक ऐसे तरीके से सिखाऊंगा, आप जानेंगे कितना आसान और सीखना हो गया है। आइए देखते हैं। मेरा आज मैं सिंटेक्स स्ट्रक्चर लेके आया हूँ। सब्जेक्ट शैल, विल, हैव प्लस में इंफिनिटी फॉर्म। इंफिनिटी फॉर्म क्या होती है? इंफिनिटी फॉर्म क्या होता है? 2 प्लस में V1 मतलब कि क्या आता है? V की 5 मतलब कि 2 प्लस में V1 मतलब कि V5। इसको हम इंफिनिटी फॉर्म भी कहते हैं। इसका यूटिलाइज हम यूज करते हैं। देखिए, उसे स्टेशन जाना पड़ेगा, उसको स्टेशन जाना पड़ेगा मतलब कि कंपल्सन बता रहा हूं, उसकी इच्छा नहीं है, उसको मजबूरी बता रहा हूं, कंपल्सन दे रहा हूं कि उसको जाना पड़ेगा, मजबूरी है। तो क्या कहेगा? ही विल हैव टू गो टू स्टेशन। उसको स्टेशन जाना पड़ेगा मतलब स्टेशन नहीं जाएगा तो समथिंग उसको इंपॉर्टेंट कोई काम है, उसको कंपल्सन है। भैया तो कोई उसको मिलने आ रहा है या उसका कोई सामान रखा है या गाड़ी से कोई सामान आ रहा है, ठीक है, उसको टाइम पे नहीं पहुंचा तो क्या हो जाएगा? मिसिंग हो जाएगा। इसका मतलब क्या? उसको टाइम पे जाना पड़ेगा। तो क्या कहेगा? ही विल हैव टू गो टू स्टेशन, उसको स्टेशन जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं। उसे माफी मांगनी पड़ेगी मतलब कि उसने कोई गलती कर रखी है, अब उसकी कंपल्सन है। ठीक है, हम उसकी इच्छा नहीं रिप्रेजेंट करें कि वो करेगा कि नहीं करेगा, बट यहाँ क्या कंपल्सन को शो कर रहा है। ठीक है, ही विल हैव टू बेग सॉरी, उसको सॉरी मांगनी पड़ेगी, उसको माफी मांगनी पड़ेगी, उसकी मजबूरी है अब यहाँ। ठीक है, अब बात करते हैं। आपको ये काम करना पड़ेगा। यू विल हैव टू दिस, हाँ ये देखो कि यू विल हैव टू डू दिस वर्क। ठीक है, उसको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, यू विल हैव टू डू दिस वर्क, उसको ये काम करना पड़ेगा। कंपनी को सामान वापस लेना पड़ेगा, कंपनी की मजबूरी है, उसने सामान क्या है? डिफेक्टेड दे रखा है, अब उसको क्या है? उसको वापस लेना पड़ेगा, अदरवाइज हम कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं। अब इसको क्या है? कंपनी विल हैव टू टेक बैक दी गुड्स, कंपनी को सामान वापस लेना पड़ेगा क्योंकि सामान क्या है? या वो एक्सपायरी है या अपने पास क्या हो अच्छी क्वालिटी का नहीं रहा है या हमारे को सेटिस्फेक्शन उससे सामान से नहीं हुई है, तो कंपनी को वापस सामान लेना पड़ेगा। ठीक है, हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। वी शैल हैव टू लर्न इंग्लिश। अब ये इच्छा नहीं है कि मुझे सीखनी है, मतलब कि क्या है? मेरी कंपल्सन है, मुझे सीखनी पड़ेगी। क्यों? या तो मेरे पास जॉब लगी है, या वो इंग्लिश के अंदर बोलना है, या इंग्लिश के अंदर इंट्रोडक्शन देना है, या मैं किसी बीपीओ में काम करने वाला हूं जहां इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। तो फ्यूचर के अंदर में कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है, पड़ेगी। तो इसको क्या देगा? वी शैल हैव टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, हमें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, ये हमारी मजबूरी है, आपकी भी मजबूरी है कि आपको अब इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। क्योंकि आप अगर मेरे वीडियो के अंदर में अभी यहाँ तक पहुंचे हैं, इसका मतलब क्या है? आपने मन बना रखा है मुझे इंग्लिश सीखनी है, इसका मतलब क्या जाएगा? अब आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। इसलिए क्या है? वी शैल हैव टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। पिताजी को फीस देनी पड़ेगी। फादर विल हैव टू पे फीस, पिताजी को फीस देनी पड़ेगी। नहीं देंगे तो कौन देगा? पड़ोसी तो देने से रहे, इसलिए क्या? पिताजी को ही देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है? या मेरी लास्ट डेट नजदीक आ रही है, या अपने पास क्या है? कोई फाइन लग जाएगा, या अपने पास क्या है? या पिताजी को अभी देनी पड़ेगी, या अपने पास कहीं जाने वाले हैं, इसलिए क्या है? मम्मी के पास है पैसे होते नहीं, पापा के पास पैसे हैं तो पापा को ही देनी पड़ेगी। इसलिए क्या देगा? माई फादर विल हैव टू पे फीस, मेरे पिताजी को फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? आपकी कंपल्सन शो कर रहा है फ्यूचर के अंदर में जो आप काम करने वाले हैं, आप मजबूरी वश उस काम को करोगे, इसलिए क्या है? उसको फ्यूचर के अंदर में रखेंगे। फ्यूचर के लिए आपको विल और शैल का पता लग गया। अब एक बहुत अच्छी बात और बताता हूं आपको मैं। जब भी हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं उसमें क्या 2 चीजें आती हैं, हैज भी आता है, हैव भी आता है। अब यहाँ अब क्या रखना? सिर्फ ओनली हैव रखना। ठीक है, और आपको पता है विल और शैल का प्रयोग कहाँ करते हैं? आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी सारी चीजों को क्या दे देंगे? हम अपने पास विल दे देंगे। अब देखो मैंने यहाँ क्या दिया? उसे क्या दिया? ही विल आ गया। ठीक है, उसे माफी मांगनी पड़ेगी, ही विल आ गया। ठीक है जी, आपको ये काम करना पड़ेगा तो यू विल आ गया। ठीक है, कंपनी का सामान वापस करना पड़ेगा, ठीक, कंपनी विल आ गया। ठीक है, हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी तो वी के साथ में क्या हुआ? शैल। मैंने आपको बताया आई और वी के साथ में क्या लगेगा? शैल का प्रयोग करेगा। पिताजी को फीस देनी पड़ेगी, माय फादर विल
ठीक है जी, यहाँ अपने पास का विल का प्रयोग लगेगा। आई और वी के साथ में आपने सीधा फंडा याद रखना है, मुझे आई और वी के साथ में क्या लगेगा, शैल का प्रयोग लगेगा, बाकी सबको क्या दे देंगे, विल का प्रयोग कर देंगे। और आपको सिर्फ क्या है ना, हैज हैव का कंफ्यूजन दूर, सीधा अपने पास क्या लगाना है, हैव का प्रयोग करना है। और इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ देखिए, टू गो, टू बैग, ठीक है जी, टू डू, ठीक है जी, यहाँ क्या टू टेक, यहाँ क्या टू लर्न, यहाँ से क्या टू पे, ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान से देखिए, तो अभी भी देखो कंफ्यूजिंग वर्ड हो गया, फ्यूचर की बात आई, विल शैल दे दिया, हैव का प्रयोग हो गया, आपने कभी भी हैव देखा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म देखी है, ठीक है जी, वहां क्या दिया, फिर टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दिया। आपका कंफ्यूजन हो ना, सिर्फ क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे, आपके वाक्य बिल्कुल ठीक जाएंगे। जिसको इंग्लिश की नॉलेज नहीं है वो तो कह सकता है वाक्य गलत है, जिसको इंग्लिश की नॉलेज है वो कहेगा आपको अच्छी नॉलेज है, उसके मन में एकदम से आएगा कि वाकई इस बच्चे को इंग्लिश आती है, इस बंदे को नॉलेज अच्छी नॉलेज है, इंग्लिश की अच्छी पकड़ है, तो इसलिए कहेगा आप एक दूसरे बंदे से वैल्यू क्या 4 गुना आगे लगाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसी सिंटैक्स स्ट्रक्चर के ऊपर में फॉलो कर रहे हैं। जब भी किसी लैंग्वेज को सीखना हो तो सिंटैक्स स्ट्रक्चर को सीखिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपके माइंड के अंदर में सेट हो जाएगा, फिर आप देखोगे इंग्लिश आपके दाएं बाएं का हाथ का खेल है, ठीक है। आप देखिए, अब वाक्य नेगेटिव बनाने हो, ठीक है जी, हमारे वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब नेगेटिव वाक्य बनाने से क्या देगा, उसे स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा, तो क्या देगा, ही विल नॉट हैव टू गो टू स्टेशन, ठीक है जी, उसको अपने पास स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है जी। ही विल नॉट हैव टू बेग सॉरी, उसको माफी नहीं मांगनी पड़ेगी। हमने क्या कर दिया, विल शैल के साथ में यहाँ नोट का प्रयोग कर दिया, ठीक है जी, विल शैल के साथ में नोट का प्रयोग कर दिया, ठीक है। तो हमारे क्या वाक्य बन गए, नेगेटिव वाक्य बन गया। अब देखिए क्या देगा, कंपनी विल नॉट हैव टू टेक बैक दी गुड्स, कंपनी को सामान वापस नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। वी शैल नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश नहीं सीखनी पड़ेगी, ठीक है जी। माय फादर विल नॉट हैव टू पे फीस, मेरे पिताजी को फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। अब आपके नेगेटिव वाक्य आ गए। अगर आपको इंटरोगेटिव वाक्य बनाना है, आपको पता है, ठीक है, क्या करेंगे, अपने पास विल शैल को आगे लगा देंगे, ठीक है जी, विल शैल को आगे लगा देंगे, इंटरोगेटिव वाक्य देंगे। यहाँ क्या देगा, विल ही हैव टू गो टू स्टेशन, यहां से क्या देगा, विल ही हैव टू बैग सॉरी, यहां से क्या देगा, विल यू हैव टू डू दिस वर्क, क्या तुम्हारे को ये काम करना पड़ेगा, ठीक है जी। क्या कंपनी को सामान वापस लेना पड़ेगा, यहां हम पूछ रहे हैं। जब क्वेश्चन आंसरिंग की जाती है तो हम उसको इंटरोगेटिव वाक्य के अंदर में रखते हैं, ठीक है जी। आपको सीधा पता है, नेगेटिव रखना है तो नोट का प्रयोग करना है, किसी से कुछ पूछना है तो हम क्या करेंगे, उसमें इंटरोगेटिव वाक्य का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो विल आगे आ जाएगा, विल कंपनी हैव टू टेक बैक द गुड्स, यहाँ देगा विल वी हैव टू लर्न इंग्लिश, क्या हमें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, क्लियर बात, ठीक है। अब आगे चौथे प्रकार के वाक्य, उसमें क्या इंटरोगेटिव वाक्य भी यूज करेंगे और नेगेटिव का भी यूज करेंगे। अब देखो क्या देगा, यहाँ अपने पास क्या शैल और विल का प्रयोग हम आगे कर देंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर अपने पास नोट आ जाएगा, फिर हैव आ जाएगा, फिर इन्फिनिटिव प्रयोग का फॉर्म का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ से वाक्य क्या देगा, विल ही नॉट हैव टू गो टू स्टेशन, ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ, क्या उसको स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है जी। क्या देगा, विल ही नॉट हैव टू बैग सॉरी, क्या उसको सॉरी नहीं मांगनी पड़ेगी। जब ये अपने पास चौथे प्रकार के वाक्य आ गए, ठीक है जी, विल यू हैव टू डू दिस वर्क, क्या तुम्हें ये काम नहीं करना पड़ेगा। मतलब कि क्या बात है, जब भी हम वाक्य बनाते हैं हमारे 4 प्रकार के इस्तेमाल किया करो, कोई भी आपके वाक्य आ गया, कोई भी वर्ब है, जो देखो अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि अपने पास क्या है, वोकैबुलरी के ऊपर फोकस कीजिए। आपके पास जो वोकैबुलरी है हम सिर्फ उसी का इस्तेमाल करेंगे, जो उस वर्बों को आप जानते हो, खाना है, पीना है, रहना है, सोना है, जागना है, या वहां जाना है, खरीदना, परचेज करना, समथिंग, कुछ भी चीजें आपके पास वर्ब हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, सिर्फ सिंटैक्स स्ट्रक्चर को अपने फॉलो करना है, तो आप देखेंगे इंग्लिश आप सीख रहे हैं, जैसे बच्चा लर्निंग करके एक परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से थोड़ा देखो, टीचर और स्टूडेंट में कोई खास फर्क नहीं होता, सीखने से पहले, ठीक है जी, सीखने से पहले तो क्या है, आप स्टूडेंट हो, सीखने के बाद क्या है, आप भी एक टीचर का काम करते हो, ठीक है। थोड़ा लिटिल डिफरेंस है, वो आपसे 6 महीने आगे है, आप 6 महीने थोड़ा सा पीछे हैं। प्रैक्टिस करते हैं तो आप भी वहां तक जा सकते हैं, ठीक है। हर इंसान
जो भी भगवान ने यहाँ धरती पे बनाया है, एक देखो बुद्धि उसको दी है, उस बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। आप देखते हैं कि इंग्लिश कोई बड़ी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। लोग तो अपने पास ऐसे करते हैं, मान लेते हैं कि इंग्लिश में वो आएगी नहीं, तो ये कॉन्फिडेंस को ही लूज करके बैठ जाते हैं। जब अपना कॉन्फिडेंस कहते हैं ना, आधी जीत तभी हो जाती है जब आप किसी चीज को करने के लिए मन बना लेते हैं, ठीक है। जब आपने मन बना लिया तो इसका मतलब आधा आप जीत गए। अब आप यहाँ इस वीडियो को अभी तक यहाँ फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपका मन बन चुका है, आपने 4 कदम एक स्टेप एक्स्ट्रा ले लिया है, ठीक है। आप जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। एक क्वेश्चन को पक्का रिमाइंड करना, जो बिगिनर होता है, ठीक है, वो एकदम विजेता भी बनेगा। आपने आपका मेन उद्देश्य है कि आपका जो मेन पहला कदम लेना होता है ना, वो बहुत जरूरी होता है। आपने पहला कदम ले लिया, इसका मतलब आप जीत गए, ठीक है। आधी जीत तो आपकी तय होगी, अब आधी जीत रहेगी, ठीक है। आप इंग्लिश की थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपको इंग्लिश की थोड़ी प्रैक्टिस करता रहूंगा, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, अंग्रेजी हमारे को आती चली जाएगी। अगर आपको वीडियो कुछ अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कुछ कमेंट है तो नीचे बॉक्स के अंदर में डालिए, और अपने दोस्तों के साथ, अपने जिसके आप शुभ चिंतक हैं उनको वीडियो शेयर भी कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।